हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों, आज की हेडिंग है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चों, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है और ट्रांसपोज सबसे पहले होता क्या है और कैसे किया जाता है। तो बच्चों, मैं टॉपिक पर आने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हम मैट्रिक्स का अभी तक इंट्रोडक्शन खत्म कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन, इसके बाद हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद बच्चों देखा था इक्वल मैट्रिक्स, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बच्चों ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो बच्चों, ये चार चीज हम अभी तक मैट्रिसेस में देख चुके हैं। बच्चों, अगर आपने इन चीजों को अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले आप इन चारों लेक्चर्स को स्टडी कीजिए, उसके बाद आप ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़िए। क्योंकि बच्चों, इनमें आपके पास एक सीक्वेंस है कि आप पहले ये पढ़ोगे, फिर ये पढ़ोगे, फिर ये पढ़ोगे, फिर ये पढ़ोगे, फिर ये पढ़ोगे। अगर डायरेक्टली आप यहीं आ जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो इसलिए इन चारों लेक्चर्स को पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वाले इस लेक्चर को स्टडी कीजिए, आपको बेटर समझ में आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले वो स्टडी करेंगे। तो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग rows and columns of a matrix A, is called transpose of a matrix, is called transpose of a matrix। तो बच्चों, हमने डेफिनेशन लिखी है, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में आपको करना क्या है कि आपके पास जो रोज हैं उन्हें आपको कॉलम बना देना है। देखिए, जैसे एग्जांपल से इस चीज को हम क्लेरिफाई करते हैं कि जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है बच्चों ए। मैट्रिक्स में आपके पास एलिमेंट्स हैं 2 3 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। ये मैट्रिक्स है बच्चों आपके पास। अगर बच्चों हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि उसे बच्चों सबसे पहले एक चीज और कि इस ट्रांसपोज को हम ए डैश और ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश ए टी। तो बच्चों, अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो आपको करना है क्या, जो आपके पास रोज हैं उन्हें आपको कॉलम बना देना है। देखिए, अभी आपके पास रो थी तो एक कॉलम बन चुकी है। ऐसे सेकंड रो है आपके पास 4 5 6, तो 4 5 6 आपने ये कॉलम बना दिया। ऐसे 7 8 9 है तो आपने इसे भी कॉलम बना दिया। तो बच्चों, इसी चीज को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कि आपके पास एक मैट्रिक्स होगी, उसका आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो जो आपके पास रोज हैं उन्हें आप कॉलम बनाते जाइए, आपके पास मैट्रिक्स निकलते जाएगी। तो बच्चों, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी, इसका ऑर्डर 3x3 था। तो देखिए, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। अगर बच्चों आपके पास एक मैट्रिक्स बी है, वो है आपके पास जैसे 1√3 0 4 1/3 7। तो बच्चों, अगर इसका ट्रांसपोज आप निकालना चाहते हो बीटी, तो आपके पास देखिए ट्रांसपोज क्या आएगा। इसकी जो आपके पास ऑर्डर है वो है 3/2। इसमें आपके पास 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। लेकिन इसका ट्रांसपोज बच्चों अगर आप निकालोगे तो ये आपके पास रोज हैं, ये कॉलम बन जाएगी, यानी 1√3। ऐसे 0 4, तो 0 4 को कॉलम बना देंगे, जो आपके पास रो है उसे कॉलम बनाते जाएंगे। 1/3 तो 7। तो बच्चों, ये देखिए यहां आपके पास ऑर्डर चेंज हो गया। इसमें आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसे लिखेंगे 2/3। लेकिन आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ओके बच्चों? तो आप बच्चों एक चीज और, अब जैसे ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स, तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? तो इससे हम बच्चों हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और ये आपके पास वर्टिकल मैट्रिक्स है। ओके बच्चों? इसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी, इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज ज्यादा है तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स होगी। चलिए बच्चों, इससे आगे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, कि ट्रांसपोज की बच्चों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए बच्चों,
फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपके पास ए ट्रांसपोज, उसका भी अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो आपके पास वापस मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी ए ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज अगर कर दिया जाए तो आपके पास वापस मैट्रिक्स आ जाएगी। देखिए बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है कि जैसे एक मैट्रिक्स में एक स्केलर का मल्टीप्लाई किया जाए, एक मैट्रिक्स में एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया जाए, उसका ट्रांसपोज निकाला जाए, तो बच्चों वो इक्वल होगा कि उस मैट्रिक्स का आप पहले ट्रांसपोज निकाल लीजिए और बाद में उस स्केलर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां क्या हो रहा है बच्चों, इस मैट्रिक्स में पहले स्केलर का मल्टीप्लाई किया गया, उसका फिर ट्रांसपोज निकाला गया, और यहां क्या है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद स्केलर का मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों चीज इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया जाए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर किया जाए तो वो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि जैसे ए बी का ट्रांसपोज अगर आप निकालते हो, ए बी ट्रांसपोज यानी ये मल्टीप्लीकेशन में है ए बी ट्रांसपोज, तो बच्चों इसे हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, ये इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बच्चों ये आपके पास 4 प्रॉपर्टीज होती है, तो बच्चों इसकी एक जनरलाइज फॉर्म भी होती है, वो भी मैं आपके लिए लिख देता हूं। जनरलाइज फॉर्म होती है, वो क्या होती है, जैसे ए बी सी की पावर अगर ट्रांसपोज यानी एबीसी का अगर आपको मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज निकालना तो इक्वल होगा बच्चों, पीछे स्टार्ट करेंगे, सीटी और बीटी यानी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बच्चों कभी भी आप स्टार्टिंग से स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है और मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इन क्वेश्चन को हम लोग डेराइव करने के बजाय एक क्वेश्चन मतलब इन प्रॉपर्टीज को हम लोग डेराइव करने के बजाय एक क्वेश्चन ले लेंगे और उस क्वेश्चन से इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करके देखेंगे, इससे आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए बच्चों तो इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास थी ए टी यानी इसका ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि एक मैट्रिक्स का आपने 2 बार अगर ट्रांसपोज निकाल दो तो वापस आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी। सिंपल सा एक एग्जांपल अपन लोग ले लेते हैं, जैसे 1 4 3 2। ओके बच्चों, एक बी मैट्रिक्स भी हम अपने पास ले लेते हैं, वो भी यूज होगी। जैसे इसको ले लेते हैं 5 6 -2 और 4। ठीक है बच्चों, ये हमने बी एक मैट्रिक्स ले ली। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को अगर हमें वेरीफाई करना है तो सबसे पहले आपको एलएचएस निकालना होगा, तो एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस में सबसे पहले ए ट्रांसपोज है, तो बच्चों अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, रोज को कॉलम बना देंगे तो ये 1 4 हो जाएगा, इन रोज को भी कॉलम बना देंगे 2 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब देखिए ए ट्रांसपोज का वापस अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो बच्चों इसका मतलब इस रो को फिर कॉलम बना देंगे और इस 4 और 2 को ये कॉलम बना। तो बच्चों देखिए 1 4 3 2 1 4 3 2 यानी आपके पास ये मैट्रिक्स वापस आ गई। ओके बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली कि ए ट्रांसपोज यानी एक मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज आप 2 टाइम्स अगर निकालते हो तो वो आपके पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। ओके बच्चों, अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास थी कि किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो इक्वल होगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद उस स्केलर का मल्टीप्लाई किया जाए। तो बच्चों हम यहां से दोनों को प्रूव करेंगे, पहले एलएचएस निकालेंगे और फिर आरएचएस देखेंगे दोनों की मैट्रिक्स सेम आती है क्या। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ स्केलर मान लेना, मान लेते हैं स्केलर की वैल्यू है बच्चों 5, ठीक है, के की वैल्यू है 5। तो सबसे पहले आपको 5a निकालना यानी कि इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो ये हो जाएगा बच्चों 5। तो यानी ईच एलिमेंट से जब हम किसी भी स्केलर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चों 1 के साथ 5 का मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा बच्चों 10। ओके बच्चों, तो ये आ गया 5 20 15 10। इसके बाद बच्चों आपको इसका ट्रांसपोज निकालना था, यानी 5a का ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 20। ठीक है बच्चों, इस रो को हमने कॉलम बना दिया, फिर इस रो को कॉलम बना देंगे 15
10। ओके बच्चों, तो ये आ गया आपके पास यहाँ 5a का ट्रांसपोज इस तरफ LHS हो गई बच्चों। अब RHS देख लेते हैं, तो RHS निकालते हैं KA ट्रांसपोज, यानी A ट्रांसपोज आपके पास आया हुआ है, तो आपके पास K की वैल्यू है 5, तो इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आपके पास क्या है, 80 है आपके पास 1342, तो इसमें 5 का अगर मल्टीप्लाई किया है तो 5, 15, 20 एंड 10। अब बच्चों हम इन दोनों प्रॉपर्टी, इन दोनों चीजों को अगर कंपेयर करते हैं, दोनों चीज देखिए एक ही आ रही है आपके पास, 5, 15, 20, 10, 5, 15, 20, 10। तो बच्चों ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी की। देखिए बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या बोल रही है। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड थी, A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो बच्चों सबसे पहले A प्लस बी आपको इसमें ऐड करना है, LHS निकालेंगे। तो LHS निकालने के लिए सबसे पहले आपको A प्लस बी ऐड करना है। तो देखिए A प्लस बी करते हैं, तो अब B का प्रॉपर्टी का यूज होगा, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। B मैट्रिक्स का यूज अब होगा यहाँ, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो बट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। 1 के साथ 5 ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 5 आ जाएगा 6, 4 के साथ 6 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 10। इसके बाद 3 के साथ -2 ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 1, 2 के साथ 4 ऐड होगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 6। ठीक है, A प्लस बी ये आ गया। अब बच्चों इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो A प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास, इस रो को कॉलम बना देंगे 6, 10, और यहां भी इस रो को कॉलम बना देंगे 1, 6। ठीक है बच्चों, ये LHS होगी। अब बात करते हैं RHS की। तो RHS में आपके पास है बच्चों यहां पर AT प्लस BT, यानी A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज तो आप निकाल चुके हो, ये है आपके पास 1, 3, 4, 2। अब बात करते हैं B ट्रांसपोज की। तो बच्चों B ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास, इस रो को कॉलम बना देंगे 5, 6, एंड इस रो को भी कॉलम बना देंगे, तो -2, 4। ओके बच्चों, ये आपके पास B ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा वो देखिए, 1 प्लस 5, ऑर्डर सेम है, तो ये एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो 1 प्लस 5 यानी 6 आ जाएगा, 3 -2 यानी कि 1 आ जाएगा बच्चों, 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, और 2 प्लस 4 हो जाएगा बच्चों 6। आप दोनों प्रॉपर्टीज को देख सकते हो बच्चों, दोनों प्रॉपर्टी दोनों साइड से LHS इक्वल टू RHS। तो आपके पास प्रॉपर्टी नंबर थर्ड भी वेरीफाई हो चुकी है। अब बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 की। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोल रही है। अब बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपके पास थी कि बच्चों A B का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं, तो वही LHS इक्वल टू RHS अपन इसे वेरीफाई करेंगे। तो देखिए बच्चों AB सबसे पहले आ जाएगा AB। तो बच्चों AB निकालने के लिए दोनों मैट्रिक्स को आपको रखना पड़ेगा 1, 4, 3, 2, और ये मैट्रिक्स है 5, 6, -2। तो बच्चों यहां मल्टीप्लीकेशन होना, तो मल्टीप्लीकेशन का रूल ये था कि दोनों की फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम देखते थे हम लोग, और सेकंड मैट्रिक्स के रोज देखते थे, दोनों इक्वल हैं, तो आपके पास जो नंबर रिमेनिंग बचेगा उसी की आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। तो 2 है, यहां भी 2 है, तो 2/2 की आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी बच्चों। तो आपके पास यहाँ AB मैट्रिक्स आने वाली है, देखिए कितनी आ जाएगी AB मैट्रिक्स। हाँ, इनका मल्टीप्लाई, तो बच्चों मल्टीप्लाई होता है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करते हैं। ठीक है, तो 1 × 5 एंड 4 × ये, तो ये हो जाएगा आपके पास 5, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -8, ऐसे इधर फिर बच्चों इस रो का मल्टीप्लाई कर, मतलब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ होगा, तो ये आ जाएगा 6 + 16। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 15 - 4, फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे, तो 6 × 3 हो जाएगा 18, + 4 × 2 हो जाएगा बच्चों 8। तो बच्चों यहां से आपके पास AB आ जाएगी कितनी, -3, इसमें से ये माइनस होगा तो 11। ठीक है बच्चों, यहां देखें ये हो जाएगा आपके पास 16 + 6 22, और ये 18 + 8 हो जाएगा आपके पास 26। बच्चों ये आपके पास AB मैट्रिक्स आ गई। अब इसका आपको ट्रांसपोज करना है, तो यानी कि आपको निकालना है यहां पर क्या, AB ट्रांसपोज। तो AB ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा बच्चों, इस रो को कॉलम बना देंगे, तो -3, 22 एंड 11,
26। सेकंड रो को भी हम कॉलम बना देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास निकल के आई बच्चों LHS, जो हमने निकाली थी AB का ट्रांसपोज। अब देखेंगे बच्चों कि RHS में मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा। तो यहां तक मैं साफ कर देता हूं बच्चों, इसे उससे हम रहने देते हैं ताकि हम बाद में इसे मैच कर सकें। तो देखिए बच्चों, AT आप निकाल चुके हो, हम यहाँ BT निकाल लेते हैं। BT यानी कि B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये 5 6 यानी कि इस रो को कॉलम बना दिया 5 6 और सेकंड रो को भी कॉलम बना दिया -2 4। ठीक है बच्चों, यहां तक। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, आपके पास इनका मल्टीप्लाई करना है। तो BT AT इस ऑर्डर में आपके पास मल्टीप्लाई करना है। बच्चों ध्यान रखना, AT पहले मत लिख लेना क्योंकि यहाँ ऑर्डर मैटर करता है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। अब देखिए इसे हम प्रूव करते हैं LHS को। तो देखिए यहां से अपन B, तो BT आएगी सबसे पहले, B की मतलब B ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स आएगी 5 -2 6 4। इसके बाद देखिए A ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स आ जाएगी 1 3 4 2। ओके बच्चों, अब इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम लोग। 5 देखिए इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ होगा 5 × 1, तो 5 इसका मल्टीप्लीकेशन यहां होगा तो 5 -8 हो जाएगा बच्चों। फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे 15 -4 हो जाएगा। फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे तो 6 + 16 हो जाएगा। ऐसे इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 18 + 8, 18 + 8। ठीक है बच्चों, यहां से देखिए बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा -3, इसका भी आ जाएगा 22, यह आ जाएगा 11 और यह आ जाएगा बच्चों 26। देख लीजिए बच्चों, आपके पास BT यानी B ट्रांसपोज मैट्रिक्स और A ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये LHS भी ये आ रहा है और ये आपके पास RHS था। दोनों साइड LHS और RHS आपके पास वेरीफाई हो गई। तो बच्चों ये हमारे पास था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है, उसका एग्जांपल देख लिया और उसके बाद हमने ये इन प्रॉपर्टीज की जो 4 प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डीपली स्टडी भी कर लिया। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।